कराची में एक बार फिर बादलों की एंट्री। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं तेज और कहीं हल्की बारिश। यूनिवर्सिटी रोड, नॉर्थ नाजमाबाद, बहरिया टाउन, मलीर, कायदाबाद में बादल बरस पड़े। लांढी, कोरंगी, गुलशन इकबाल, IA चंद्रीगढ़ रोड और सदर में बारिश। ओल्ड सिटी एरिया, गुलिस्तान जौहर में भी बारिश का सिलसिला जारी। सड़कों पर पानी जमा होना शुरू हो गया। शाम 5 बजे के बाद दरमियानी बारिश का इम्कान। आज रात शहर में तेज बारिश हो सकती है। कराची में 12 और 13 अगस्त को बारिश की शिद्दत ज्यादा रहेगी। महकमा मौसमियात ने पेशगोई कर दी। कहा 4 से 5 दिन के स्पेल में कराची में 100 से 150 मिलीमीटर बारिश हो सकती है। हालिया बारिशों का सिलसिला 14 अगस्त तक जारी रहेगा। इमरान खान के चीफ ऑफ स्टाफ शहबाज गिल को 2 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने महफूज फैसला सुना दिया। 2 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा जारी। कोहसार पुलिस को शहबाज गिल को जुमा को दोबारा पेश करने का हुक्म। अदालत ने कहा पुलिस से शहबाज गिल का फोन और तहरीर बरामद करने के लिए जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की। रिकॉर्ड के मुताबिक शहबाज गिल के खिलाफ इल्जामात पर रिमांड जरूरी है। शहबाज गिल का मुआयना और वोकल टेस्ट करवाने की भी हिदायत। शहबाज गिल ने कहा इदारे हमारी जान हैं, कभी इदारे के खिलाफ बात नहीं की। मैंने ब्यूरोक्रेसी के अफसरान के बारे में बात की, किसी को उकसाने की कोशिश नहीं की। विफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा शहबाज गिल का बयान सब तयशुदा प्रोग्राम था, ये सारे इसमें मुलव्विस थे। इमरान खान की सदारत में इजलास हुआ, सबूत मिले तो उन्हें भी गिरफ्तार किया जाएगा। मुझ पर मुनशियात का इल्जाम लगाया गया तो क्या गिरफ्तारी के वक्त सफाई का मौका दिया गया? उन्हें सलाही के बयान के बाद मालूम कराया। बनी गाला पर कोई ऐसी चीज नहीं मिली कि पंजाब पुलिस तैनात हो। पुलिस ने शहबाज गिल के खिलाफ बगावत पर उकसाने के इल्जाम की तहकीकात के लिए कमेटी तश्कील दे दी। टीम की सरबराही SSP इन्वेस्टिगेशन करेंगे। SP सिटी, DSP और SHO टीम का हिस्सा होंगे। तहकीकाती टीम वजारत दाखिला की हिदायत पर तश्कील दी गई। तहकीकाती टीम बराह रास्त DIG ऑपरेशन को रिपोर्ट करेगी। मीडिया ने शहबाज गिल की गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार दे दिया। असद उमर ने कहा पाकिस्तान की बड़ी सियासी जमात और फौज के दरमियान खलीज पैदा करने की कोशिश की जा रही है। गिरफ्तारी से कबल कोई वारंट जारी होता है। मुकदमा बनाया जा रहा है कि PTI मुल्क के लिए खतरा है। गुज़श्ता रोज के वाक़े को समझने के लिए 4 माह की सूरत हाल देखना होगी। लीगी रहनुमाओं के बयानात देख लें, पता चल जाएगा किसकी सोच इदारों के खिलाफ है। हुकूमत की आखिरी फड़फड़ाहट हमें नजर आ रही है। फौज के शहदा के खिलाफ सोशल मीडिया पर मनफी मुहिम चलाने वालों के खिलाफ तहकीकात शुरू। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने ज्वाइंट इंक्वायरी टीम का इजलास तलब कर लिया। सेक्रेटरी दाखिला, DG FIA और टीम के मेंबरान शामिल। FIA साइबर क्राइम विंग अब तक की तहकीकात के बारे में ब्रीफिंग देगा। इजलास में हम फैसले भी मुतवक्के। तहकीकाती टीम को हिदायत भी दी जाएंगी। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने कहा शहबाज गिल के बयान से फायदा नहीं नुकसान हुआ। PTI की क़यादत को शहबाज गिल के बयान से अलग होना चाहिए। इदारे हमारे हैं, उनके खिलाफ बयान मुनासिब नहीं। इमरान खान का बयान है कि जो फौज के खिलाफ हो वो पाकिस्तानी नहीं। छुट्टियों के बाद कारोबारी हफ्ते के पहले रोज डॉलर मजीद सस्ता। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में ₹2.54 कमी। $1 की कीमत ₹221.50 हो गई। स्टॉक मार्केट में तेजी। 100 इंडेक्स में 650 से जायद पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। इस्लामाबाद के इलाके भाराकहू में 2 मोटरसाइकिलों में तसादुम। एक मोटरसाइकिल धमाके से फट गया, 4 अफराद जख्मी। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक मोटरसाइकिल पर पत्थर तोड़ने के लिए बारूदी मवाद ले जाया जा रहा था। पुलिस ने मोटरसाइकिल कब्जे में लेकर मजीद तहकीकात शुरू कर दी। खुजदार में दस्ती बम धमाके से एक शख्स जाँ बहक, 4 अफराद जख्मी हो गए। धमाके से गाड़ी को नुकसान पहुंचा। वज़ीर आला की खुजदार समेत बलूचिस्तान भर में मौसर सिक्योरिटी इक़दामात की हिदायत। हैदराबाद में गैस लीकेज से घर में धमाका। धमाके के बाद आग ने पूरे घर को अपनी लपेट में ले लिया।
8 अफराद झुलसकर जख्मी, 5 की हालत तशवीशनाक। खान में एसएचओ कोलाची की गाड़ी पर दहशतगर्दों का दस्ती बम से हमला, एसएचओ और गाड़ी महफूज रही। जवाबी ऑपरेशन में 2 दहशतगर्द मारे गए। वफाकी हुकूमत के खिलाफ आइंदा क्या हिकमत अमली अपनाई जाए, चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने इजलास बुला लिया। इमरान खान को शहबाज गिल के खिलाफ केस और अदालती कार्रवाई से आगाह किया जाएगा। इमरान खान आज शाम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इलेक्शन कमीशन का ममनुआ फंडिंग केस का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज। पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई को गैर कानूनी करार देने की इस्तदा कर दी। दरख्वास्त गुजार उमर अयूब की जानिब से दरख्वास्त में इलेक्शन कमीशन को फरीक बनाया गया है। असद उमर ने कहा, इमरान खान को नॉकआउट करने के लिए नया आइन लिखना पड़ेगा। कौमी सलामती कमेटी कह चुकी है कि वाज़ेह बैरूनी मुदाखलत नजर आई। इमरान खान बंद कमरे की साजिश के खिलाफ खड़ा हुआ, अवाम भी बाहर निकली। इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट में 4 खामियां हैं, हकायक झूठे हैं और कानून की गलत तशरीह की गई है। जो इख्तियार इलेक्शन कमीशन के पास नहीं, उसे इस्तेमाल किया गया है। रिपोर्ट पे वाज़ेह जानिबदारी नजर आ रही है। फंड देने वालों के बयानात ने साबित कर दिया कि इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट जाली है। वफाकी वज़ीर ख्वाजा साद रफीक ने कहा, फॉरेन स्पॉन्सर्ड टोला मुल्की सालमियत और वहदत पर हमला आवर है। पीटीआई इक़्तिदार नहीं तो इंतशार के एजेंडे पर अमल पैरा है। फॉरेन फंडिंग हुकूमत पर कब्जे के लिए इस्तेमाल हुई। डॉलर की कदर में कमी और मुआशी इस्तेहकाम इमरान माफिया के सहूलतकारों के लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। बलूचिस्तान में आज से 14 अगस्त तक गरज चमक के साथ बारिशों का इम्कान। पीडीएमए ने अलर्ट जारी कर दिया। किला सैफुल्ला, लौरेलाई, बारखान, कोहलू और मूसा खेल में सैलाबी सूरत हाल मुतवक्के। शेरानी, सिब्बी, डेरा बुगटी, बोलान और कल्लात में भी सैलाबी सूरत हाल हो सकती है। 1 जून से 6 अगस्त तक बारिशों से मुख्तलिफ हादिसात के दौरान 176 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। 18,000 के करीब मकानात को नुकसान पहुंचा। 23,000 से जायद मवेशी भी हलाक हो चुके हैं। खबरदार, होशियार। इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान में आज से 13 अगस्त तक बादल बरसेंगे। इस्लामाबाद, लाहौर, गुजरावाला, पेशावर समेत कई शहरों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। कश्मीर, बलूचिस्तान, डेरा गाजी खान के नदी नालों में भी तुग़यानी की वार्निंग। मरी, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, हुंजा, इस्तौर, सकर्दू में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। शेख रशीद ने कहा, -1 नहीं फिर -ऑल होगा, सब घट जाएंगे। मुल्क तेजी से सियासी तसादुम की तरफ बढ़ रहा है। हुकूमत की सियासी शक्ल है, ना ही अक्ल और ना ये कुछ डिलीवर कर सके। इक़्तिदार में हो तो इदारों के गीत गाते हैं। साबिक़ गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने कहा, मुल्क के खिलाफ रोज़े अव्वल से साजिश करने वाला गिरोह एक बार फिर सरगर्म है। पीटीआई और इदारों के दरमियान खलीज पैदा करने का मंसूबा बनाने वाले नाकाम होंगे। हम अपने इदारों के साथ खड़े हैं। रहनुमा मुस्लिम लीग नून अज़मा बुखारी ने कहा, शहबाज गिल का बयान पूरी पीटीआई की पॉलिसी स्टेटमेंट थी। बयान इमरान खान के इमा पर दिया गया। शहबाज गिल की गिरफ्तारी तक पार्टी की तरफ से कोई ऐलान लाताल्लुक़ सामने नहीं आया। 2 रोज के रिमांड पर शहबाज गिल सब कुछ बोल देंगे। इनकी रस्सी दराज बहुत हो चुकी, इनसे फॉरेन फंडिंग का जवाब भी लेना है। तर्जुमान वज़ीर आला पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने कहा, शहबाज गिल ने अगर कोई जुर्म किया था तो पहले FIR काटी जाती, दीगर कानूनी तकाजे पूरे किए जाते। शहबाज गिल की इस अंदाज में गिरफ्तारी गुंडागर्दी और फस्तायत है। वफाकी हुकूमत होश के नाखुन ले। ऐसी कार्रवाइयां मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम को तक़वियत देंगी। ममनुआ फंडिंग केस में तलबी के खिलाफ साबिक स्पीकर असद कैसर ने पेशावर हाईकोर्ट में रिट दायर कर दी। कहा, कल समाअत होगी, जमानत कबल गिरफ्तारी करने नहीं आया। हम किसी के गुलाम नहीं, अकाउंट सिर्फ सहूलत के लिए खोला था, ये गैर कानूनी नहीं। ये अकाउंट हमने मुलाजमीन की तनख्वाहों और दफ्तर के अखराजात के लिए खोला था। पार्टी इस वक्त तहरीक के अमल से गुजर रही है। पीटीआई सेक्रेटेरिएट मुलाजिम को FIA नोटिस के खिलाफ दरख्वास्त पर फैसला महफूज। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स में कहा, FIA ने अपने ही सर्कुलर के खिलाफ नोटिस जारी कर दिए। FIA के नोटिस में वजह लिख देने में कोई कबाहत तो नहीं है।
FIA ने नोटिस में वजह ना लिखकर अपना फर्ज पूरा नहीं किया। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने कहा, इंतकाम लेने के खिलाफ हूं, इस पर अपना वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता। सियासी मुखालिफत चलती रहेगी, मुल्क और सूबे के मफाद पर कोई तनाव नजर नहीं आएगा। इमरान खान को हमने सिक्योरिटी देनी है, क्यों नहीं देंगे। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कोई जिम्मेदाराना बयान दिखा दें तो मैं मान लूं। इमरान खान को कौमी असम्बली की 9 नशिस्तों पर बैक वक्त ज़िमनी इंतखाब में हिस्सा लेने से रोका जाए। लाहौर हाईकोर्ट में चेयरमैन PTI के ऐलान के खिलाफ दरखास्त दायर कर दी गई। कहा, इमरान खान MNA होते हुए इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकते। एहतियात एहतियात एहतियात। बारिशों के दौरान शहरी खंभों तारों के करीब जाने से गुरेज करें। के इलेक्ट्रिक ने भी एहतियाती तदाबीर अपनाने की अपील कर दी। कहा, बारिश में शहरी बरकी आलात के इस्तेमाल में एहतियात करें। ज़ेरे तामीर इमारात, बिलबोर्ड, स्ट्रीट लाइट से मुनासिब फासला रखें। नशीबी इलाकों में पानी जमा होने के सबब बिजली की तरसील में आर्जी तात्तुल आ सकता है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की बल्दियाती इदारों को बारिशों में अवाम का ख्याल रखने की हिदायत। कहा, बल्दियाती इदारे और वाटर बोर्ड बारिश के बाद पानी की निकासी को यकीनी बनाएं। ट्रैफिक पुलिस ट्रैफिक की रवानी के लिए जरूरी इकदाम करे। कच्चे मकानात में रहने वालों का खास ख्याल रखा जाए। पेशगोई के मुताबिक 24 जुलाई को कराची में मूसलाधार बारिश हुई। हर तरफ शोर मच रहा था, शहर डूब रहा है। बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक केस में चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के रिमार्क्स। दरख्वास्त गुजार से कहा, अगर उसी दिन इलेक्शन होता तो टर्न आउट 1% भी ना होता, और आप चाह रहे उस दिन इलेक्शन होना चाहिए था। कौमी असम्बली के 9 हल्कों में ज़िमनी इंतखाबात, कागजात नामजदगी जमा कराने का सिलसिला शुरू। 17 अगस्त को कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी की जाएगी। उम्मीदवारों के इंतखाबी निशानात 29 अगस्त को जारी होंगे। 9 नशिस्तों पर आइंदा माह 25 सितंबर को ज़िमनी इलेक्शन शेड्यूल्ड है। NA 157 मुल्तान, PP 139 शेखुपुरा, PP 241 भावल नगर में भी कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का अमल जारी है। PTI की ज़िमनी इलेक्शन शेड्यूल फौरी मुअत्तल करने की इस्तदा मुस्तरद। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि आप इलेक्शन रोकने की इस्तदा कर रहे हैं। कौमी असम्बली की नशिस्तें खाली हुई तो इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन का ऐलान किया। वकील फैसल चौधरी ने कहा कि इस्तीफों की मरहलावार मंजूरी के खिलाफ दरखास्त ज़ेरे समात है। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि 123 हल्कों में भी इलेक्शन हो जाएगा, पहले ये तो होने दें। शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीर अली में खुदकुश हमले के शहदा का नमाज जनाजा अदा करने का सिलसिला जारी। शहीद सिपाही उमैर को सरकारी एहसास के साथ कोहाट में सपुर्द खाक कर दिया गया। शहीद खुरम शहजाद का भी आबाई इलाका नारोवाल, जहां पर नमाज जनाजा अदा कर दी गई। आर्मी अफसरान और मकामी अफराद की बड़ी तादाद में शिरकत। गुज़श्ता रोज काफिले पर खुदकुश हमले में 4 जवान शहीद हुए थे। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर 2 नाइजीरियन बाशिंदों के पेट से 173 कोकीन भरे कैप्सूल्स बरामद। बरामदशुदा कैप्सूल्स का मजमूई वजन 3000 ग्राम के करीब है। मुल्ज़िमान के खिलाफ इंसदाद मुनशियात एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में 6 घंटे तक बिजली की लोड शेडिंग। शॉर्टफॉल का दौरानिया 6000 मेगावाट के करीब पहुंच गया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में तवील गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी रहा। शहरियों को मुश्किलात का सामना। लेस्को का शॉर्टफॉल 563 मेगावाट तक पहुंच गया। कसूर में गुज़श्ता रोज की बारिश से दीपालपुर रोड पानी पानी। बारिश और सेवरेज के पानी में मरीज को अस्पताल ले जाती एम्बुलेंस भी फंस गई। शहरियों ने अपनी मदद आप के तहत एम्बुलेंस को पानी से निकाला। मुल्क भर में गुज़श्ता 24 घंटे में कोरोना के 352 केसेस सामने आ गए। कौमी इदारे सेहत के मुताबिक कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 2.64% रही। ज़ेरे इलाज 153 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। मुल्क की 88% आबादी फुल वैक्सीनेटेड करार। NIH के मुताबिक मुल्क की 30% आबादी बूस्टर डोज भी लगवा चुकी है।
लाहौर के नेशनल हॉकी स्टेडियम में तहरीक इंसाफ के 13 अगस्त के जलसे की तैयारियां। करोड़ों रुपए की ऑस्ट्रोटर्फ खराब होने के खदशे के पेश नजर इंतजामिया ने साइटर्फ उतारने का काम शुरू कर दिया। साबिक ओलंपियंस ने भी हॉकी स्टेडियम में जलसे पर तहफ्फुजात का इजहार किया था। कराची पुलिस के एएसआई ने ईमानदारी की मिसाल कायम कर दी। आशुरा के जुलूस की सिक्योरिटी के दौरान सड़क से मिलने वाला कीमती मोबाइल फोन मालिक के हवाले कर दिया। हज की अदायगी के बाद सऊदी अरब में मुकीम आज़मीन को मुल्क छोड़ने के लिए हफ्ते के दिन तक मोहलत। सऊदी अरब की वजारत हज ने गैर मुल्की एयरलाइंस को हज ऑपरेशन जल्द मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। मक्का मुकरमा में मूसलाधार बारिश, बैतुल्ला शरीफ पर भी बादल बरसे। उमरा ज़ायरीन का दौरान बारिश, तवाफ़े काबा। ज़ायरीन और नमाजियों ने बारिश बरसने पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। मदीना मुनव्वरा में भी बारिश। रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बारिश बरसने के रूह परवर मनासिर। ज़ायरीन बारिश बरसने पर रब के शुक्रगुजार। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया में छोटे जहाज के गिरने का मंजर कैमरे की आंख में कैद। कैलिफोर्निया की मसरूफ शाहरा पर जहाज गिरा तो पायलट और मुसाफिरों ने छलांग लगाकर अपनी जानें बचाईं। गाड़ी के कैमरे ने हादसे का वाज़े मंजर रिकॉर्ड किया। कॉमनवेल्थ गेम्स में शानदार कारकर्दगी दिखाने वाले कौमी हीरोज की आमद शुरू। सिल्वर मेडलिस्ट समान अनवर, मोहम्मद शरीफ ताहिर और ब्रॉन्ज मेडलिस्ट असद अली पाकिस्तान पहुंच गए। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर खिलाड़ियों का पुरतपाक इस्तकबाल। Clean bowled Hope. When it's swinging, like George work it nice and low. Needed a wicket off his last ball to get the best ever figures against the West Indies, and he did it. And what a great display by the left arm. न्यूजीलैंड के फास्ट बॉलर ट्रेंट बोल्ट ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट छोड़ दिया। 33 साला फास्ट बॉलर के मुताबिक फैसला फैमिली को ज्यादा वक्त देने के लिए किया। न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक कॉन्ट्रैक्ट छोड़ने के बाद बोल्ट का इंटरनेशनल करियर किरदार महदूद हो जाएगा। बदीन में 2 रोजा गधा मंडी सज गई। मुल्क भर से लाए गए आला नस्ल के गधों और खच्चरों की खरीदो फरोख्त, कीमत 20,000 से लेकर 5 लाख रुपए तक। पड़ोसी के मुर्गे की बांग ने तंग कर दिया। जमन शहरी अदालत पहुंच गया। कहा कि मुर्गा दिन में 200 बार बांग देता है। ज़हनी मरीज बन गया हूं, मुर्गे से जान बचाई जाए। भारतीय रियासत बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार का अनोखा रिकॉर्ड। 22 साल में 8वीं बार ओहदे का हलफ उठा लिया। वो पहली बार 2000 में वजीर आला बिहार मुंतखब हुए थे। प्लास्टिक के शॉपर इकट्ठे करो, 1 रुपए सस्ता पेट्रोल पाओ। भारतीय रियासत राजस्थान में पेट्रोल पंप मालिक की अनोखी पेशकश। कहा कुदरती माहौल को बेहतर बनाने के लिए इस तरह की मुहिम नागुज़ीर है। वादिया कैलाश की खातून 32 साल बाद कबीले लौट आई। खातून 1990 में यूनानी नौजवान से शादी करके कबीला छोड़ गई थी। खातून का शानदार इस्तकबाल किया गया। जन्नत नजीर वादी कश्मीर के हुस्न को 4 चांद लगाती। कराटा पार आबशार, सैकड़ों फीट बुलंदी से बहते पानी के नजारे दीदनी, सयाहों का रश लग गया।